सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप सबके सामने एक पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, बेसिकली इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरे एक स्टूडेंट जो कि मेरे पेड कोर्स से पढ़ रहा है उसने ये दिया। ठीक है, और उसको बहुत बहुत थैंक यू। और उसको किसी और ने दिया है। ठीक है, तो उसके निजता का हनन ना हो, तो जिसके लिए मैंने उसका पार्टिसिपेंट का नाम और उसका आईडी हाइड कर दिया है। और ये NWDA का LDC का ओरिजिनल पेपर है, एकदम रियल पेपर, जो 23 तारीख को हुआ था, 23 मार्च 2019 को LDC का 8:30 बजे मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, और ये बच्चा सेलेक्टेड है, ये बच्चा जो है वो सेलेक्टेड है। ठीक है, और मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाऊंगा, इसमें एक चीज और दिखाऊंगा। जो मैं कोर्स में दिया हूं ना, ये यही प्रूफ करता है कि ये पेपर देख लेना, और जो मेरे पेड स्टूडेंट बेटा तुम वो देख लेना, मिला लेना। एक एक सवाल का पैटर्न मेरे एग्जाम से है, एक एक सवाल का पैटर्न मेरे एग्जाम से, चाहे मैथ्स उठा लो, चाहे रीजनिंग उठा लो, चाहे कोई सा भी सेक्शन उठा लो। कंप्यूटर के तो खुले खुले सवाल आ गए मेरे शीट से। ठीक है, और यही कहानी मैं रिपीट करूंगा 2021 में, तुम देख लेना। NWDA और NBE जान लगा दिया हूं इसमें मैंने, जान जिसको कहते हैं, समझ रहे हो, एकदम जान जिसको कहते हैं मैंने लगा दिया है। और ये रिजल्ट बोलेगा मेरा, रिजल्ट। चलो तो पेपर देख लो, कि देख लो ये मिक्स क्वेश्चन था, आया था इसमें हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, संधि का क्वेश्चन है, ये देखो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी ये वॉइस का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक, इजी पेपर था, बहुत हलवा पेपर था भाई, बहुत ज्यादा हलवा पेपर था। ठीक है, सिनोनिम्स मेजोरिटी का। ठीक है, और तुम देख, मैं बता तो रहा हूं, तुम 2021 का पेपर देख लेना, एक एक शीट मैंने, एक एक क्वेश्चन मैंने अपनी शीट से दिखा दिए, तो कहना आप सेम पैटर्न के क्वेश्चन उतरे हुए हैं, सेम पैटर्न के। ठीक है, तद्भव तत्सम। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन, इन रिसेंट ईयर चाइना हैज इन्वेस्टेड हैवीली इन ग्रीन डैश सच एज रोड्स, रिन्यूएबल्स एंड हाई स्पीड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना आसान पेपर आया, तत्सम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या बताना है, फ्रेज है। ठीक है, हाइलाइटेड फ्रेज, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बिग शॉक। ठीक, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अजर। ये सब मैंने शीट में दिया हुआ है। बिना कठिनाई के अच्छी आय होना, खरी मजूरी चोखा काम, मतलब कि एकदम बिना कठिनाई के अच्छे आय होना, मतलब खरी खजूरी चोखा काम, इसको गांव में बहुत बोला जाता है। ठीक है, सेकुलर, रिलीजियस। ठीक है, एंटोनिम, ये एंटोनियम एंटोनिम है। ठीक है, रिलीजियस इसका। बहुवचन शब्द कौन सा है इसमें से, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, नीम। ठीक, ये अब देख लो यार, इतना आसान पेपर है ना। जब मैं पेपर देखा, और उस दोस्त को थैंक यू, वो मेरे पेड बैच में पढ़ रहा है। और आप लोग खुद कमेंट करना, बताना कि क्वेश्चन शीट में है कि नहीं है। ठीक है, मुहावरे का मतलब, जो मेरे कोर्सेस पढ़ लिया ना, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आने वाला आपका CHSL का भी एग्जाम है, तो जीके जी का कंटेंट उससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और NBE और NWDA, हालांकि तो अब तो इन लोगों का एग्जाम आ ही चुका है, NWDA का 1 हफ्ता और है। ठीक है, लेकिन चाहो तो आप अपना जीके जी का रिवीजन इससे कर सकते हो, और मैथ्स की प्रैक्टिस भी, पूरा सेट आपका एग्जाम पैटर्न पर है। आग का पर्यायवाची क्या नहीं है, अनिल नहीं है। अनिल किसका होता है बताओ कमेंट बॉक्स में, ऐसा वायु का होता है शायद, है ना। हाँ, क्योंकि हिंदी में उतनी कमजोर तो है, मतलब थोड़ी कमजोर है। ठीक है, चलो ये आर्टिकल क्वेश्चन है। आर्टिकल के मैंने कंप्लीट प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन पे। ये हिंदी है, तत्सम तद्भव अच्छे से पढ़ के जाना। एंटोनिम मिसयूज का ऑब्वियस सी बात है, यूज। ठीक है, करंट अफेयर तो भाई साहब ऐसा दिया हूं ना, कि एक क्वेश्चन चैलेंज है, एक क्वेश्चन अगर शीट से बाहर आ जाए, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर करंट अफेयर का शीट से बाहर है, तो मुझे बता देना सर ये क्वेश्चन आपके शीट में नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कोई सा भी एक क्वेश्चन निकालो सर, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपकी शीट में नहीं था। ठीक है, चलो ये देख लो, 15th ग्लोबल SME, ये तो 2019 का बेसिकली है ना।
रीजनिंग क्वेश्चन 6, 3, 4.5, 9, ये देखो कितना इजी सीरीज से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये सब सीरीज से क्वेश्चन देख लो, ये सब इस पैटर्न के आपको टेस्ट सीरीज में आराम से मिल जाएंगे। आप एक बार पेपर देख लो, मैं ये दिखाने के लिए आया हूं कि एक बार आप आइडिया लगा लो कि पेपर बहुत इजी आया था एलडीसी का। और यूडीसी का भी जान लो कि यूडीसी का भी लेवल बहुत थोड़ा सा ही हाई होगा, सिर्फ 19-20 का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो एकदम, ठीक है। ये देख लो, ये रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, ये आई थिंक, और शायद ये वाला क्वेश्चन मेरे शीट में भी है, ये वाला जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे शीट में है। हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि यार सेट बनाता हूँ तो इतना तो ध्यान में रहता ही है, ठीक। और ये सीरीज क्वेश्चन है, सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन तो सीरीज के मिल जाएंगे, मेरे भी टेस्ट सीरीज में ऐसे पैटर्न आप एग्जाम का मेरी भी सीरीज में ऐसे ही मिल रहा है। देखो अवार्ड का क्वेश्चन है, मैंने अवार्ड्स का वो कंप्लीट पीडीएफ दे दिया, एक भी क्वेश्चन से बाहर से नहीं आएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये देख लो, ये आप उस 2019 का करंट, और ये क्वेश्चन किसका है, दिए गए विकल्पों में से महीनों में से उन जोड़ों का चयन कीजिए। अच्छा, ये ऑड इवन आउट का क्वेश्चन है ना, ठीक है। और एक सेकेंड में जो कुछ चेक कर रहे हैं, हाँ चलो ठीक है। अब क्या है, ये आपका उस टाइम का करंट का क्वेश्चन आ गया, पद्मश्री अवार्ड किसको मिला हुए अमंग द वॉच, हाँ पद्मश्री अवार्ड किसको मिला था। अवार्ड का तो पूरा शीट मैंने दे दिया, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इंडेक्स नंबर, सब कुछ अवेलेबल है यार, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, ऑब्वियस सी बात है, D25, तो भी तो ऑब्वियस सी बात है 10 वाला आ जाएगा आपका 100। और ये आपका आ जाएगा चूज द वर्ड विच डिफरेंट फ्रॉम, अच्छा ये भी ऑड इवन ऑड वाला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ऑब्वियस सी बात है, सोशियोलॉजी तो अलग है क्योंकि वो पीसीएम होता है, ये अलग है अपना। द नोबेल प्राइज अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, देख सकते हो आप, दिए गए विकल्प। अच्छा, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया, स्ट्रिंग, गिटार, आघात एंड आघात। यार देखो मुझे उसकी इतनी हिंदी तो नहीं आती, अगर ये इंग्लिश आता तो पक्का मैं बता देता। स्ट्रिंग आई थिंक ये कुछ साउंड, ये वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड कुछ होता है। अच्छा हाँ, गिटार में स्ट्रिंग होता है, तो अगर आघात का बता दोगे तो आघात आई थिंक जो मारने वाला होता है ना, जो ड्रम पे जिसको मारते हैं, तभी इसका आंसर ड्रम है, जिसे मारते हैं वो जो लंबा सा होता है डम 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 करके, वही उसका आंसर होगा, ड्रम, ठीक है। चलो ये भी आपका तो करंट का क्वेश्चन है। प्लास्टर का पहला, चौथा, पांचवा, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन मेरे शीट में दिया, अरे टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था, पिंगली वेंक, अच्छा निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया, ठीक है। ये आपका इतिहास का क्वेश्चन आ गया। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था, 1676। जनवरी 2019 तक केंद्रीय कानून न्याय मंत्री कौन थे, चलो ये तो पुराना क्वेश्चन है, हालांकि ये भी अभी ही हटे हैं, रविशंकर प्रसाद। उस पद का चयन करें जो तीसरे पद, अच्छा ये भी आपका उसका क्वेश्चन आ जाएगा, किसका क्या नाम है, एनालॉजी का। ये करंट का क्वेश्चन हो गया। और थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन आप देख लेते हैं, हालांकि इजी क्वेश्चन है ना। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपको शीट में और टेस्ट सीरीज आराम से मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया। और प्रताप सिंह हडिया निम्नलिखित में से क्षेत्र, अच्छा ये भी आपका पद में वही करंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर वाला आपको क्वेश्चन दिखा लेते हैं, तो रीजनिंग ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन, ये हो गया आपका करंट। देखो करंट से काफी क्वेश्चन है ना, करंट से काफी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसलिए मैं अपने शीट में भी करंट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर करंट तो इतना दे दे रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन बाहर से तो बता देना यार। चलो देख लो, सब क्वेश्चन मेरे शीट में है। कौन सा नॉन, ये है नहीं नेचर में, नॉन वोलाटाइल, कौन सा, रोम, ठीक है। Each sector of hard disk is divided into tracks. Usually, the recording density of all the tracks of the hard disk is neither one neither two. कौन सा ट्रू है, दोनों गलत है भाई साहब। कैरेक्टरों की संख्या को दिए गए भौतिकी स्पेस में संग्रहित किया जा सकता है, इतनी शुद्ध हिंदी, इंग्लिश में होता तो इसकी मीनिंग पक्का मैं बता देता भाई। डेटा घनत्व, आई थिंक डेटा डेंसिटी होता है क्या, जो भी हो यार, थोड़ी सी, वैसे देखो हिंदी में उतनी इसी इसकी अच्छी नहीं, इसलिए ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने दिया हुआ है। द बस जो शीट मैंने प्रोवाइड की हुई है उसमें क्वेश्चन है, शीट या टेस्ट सीरीज में किसी में तो है, द बस दैट इज यूज ट्रांसफर फ्रॉम मेन मेमोरी टू पेरिफेरल डिवाइसेज एंड वाइस वर्सा इज डेटा बस। हाँ जहाँ तक मुझे पक्का मुझे याद आ रहा है कि शीट मैंने दिया हुआ है। मैग्नेटिक टेप, ये क्वेश्चन भी है मेरे शीट में।
इज अ काइंड ऑफ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द, ऑब्वियस सी बात है, ई कॉमर्स, ये तो हलवा क्वेश्चन था। एक्सेल का फॉर्मूला वाले क्वेश्चन टाइप के, बड़ा देख लेना, फंक्शन वाले क्वेश्चन के हैं, हालांकि एक कंप्यूटर की एक और शीट में दूंगा, हालांकि लगभग दे दिया, उसमें से आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। चलो, कंप्यूटर का आप देख सकते हो, सी डी रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इंग्लिश में तो मैं भी पक्का बता देता। और द करेंट डिजाइन बीइंग यूज्ड इन द पावर पॉइंट 2000 प्रेजेंटेशन इज शोन बाय डिजाइन मास्टर, ठीक है। विच ऑफ द जनरली यूज्ड इन बैंक फॉर बल्क अमाउंट ऑफ चेक्स, ऑब्वियस सी बात है MICR, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। द नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान फॉर एस्टेब्लिश्ड इन, ऐसे कोई थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन, वही मैं कह रहा हूँ, 2006 द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, अच्छा ये कंप्यूटर रिलेटेड है आई थिंक, शायद वो IT वाले रिलेटेड है शायद, हाँ इसलिए। द डिवाइस ऑप्टिमाइज टू डिलीवर हाई रेट, देखो ये सब क्वेश्चन पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से 4 किलोबाइट्स के बराबर 4 KB के बराबर, 4 KB के बराबर, ठीक है, पढ़ लेना, निबल्स पढ़ लेना, ठीक है, KB पढ़ लेना, MB पढ़ लेना, GB पढ़ लेना, TB पढ़ लेना और बाइट पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ऑब्वियस सी बात है इंटेल, यार ये सब तो हलवा क्वेश्चन है। द कैश मेमोरी हैज ग्रेटर कैपेसिटी देन रैम, चलो ये तो MS वर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। द माइक्रोसॉफ्ट 2010 बटन यूज्ड पहले टू रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स टू एग्जिट द रिज्यूम विजार्ड एंड रिटर्न द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम, पढ़ लेना यार, क्योंकि देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, हाँ ये वाला टॉपिक भी मैं आपको कुछ जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हालांकि एक जो कंपाइलेशन है उसमें है, ठीक है, बाकी एक एक्स्ट्रा मैं आपको करा दूंगा। इस पे एक क्वेश्चन आएगा, जैसे एक क्वेश्चन में रट लेना, क्या पता यही आ जाए, वरना मैं एक शीट आपको मैं इस पे दे दूंगा, ठीक है। देख लो PDF फाइल का स्वरूप, ऑब्वियस सी बात है PDF होता है यार, ये देखो। अब मैं से क्वेश्चन देख लो, मैं से क्वेश्चन तुम देख लेना, बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर मेरे शीट से बाहर कर जाओ, एक क्वेश्चन तो मुझे बता देना। एक बल्लेबाज ने 12 चौके 7 छक्कों की मदद से 150 रन बनाए, चौकों का सिंगल रनों का प्रतिशत बताइए। क्या इस टाइप का क्वेश्चन मेरे टेस्ट में नहीं है, बताना। एक आदमी को एक मेज और कुर्सी बेचने पर 2% का लाभ होता है, जो क्रमशः 5% और 10% है। यदि वह 10% लाभ पर मेज बेचता है, 5% हानि पर कुर्सी बेचता है, तो उसका लाभ 50 कम हो जाता है, ठीक है। बताना तुम, बस देखो कि ये सब क्वेश्चन मैंने टेस्ट में या शीट में दिया है कि नहीं दिया, तुम बस बताओ। ये क्वेश्चन तो टेस्ट में है ना, बोलोगे तो ये मैथ से क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देंगे वीडियो बना के पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात यदि दोनों में 6 घटा है, अरे यार ये सब क्वेश्चन शीट, ये क्वेश्चन शीट में आ जाओ। एक वस्तु को 25% हानि पे 24 रुपए में बेचा गया और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तुम बताओ, जो मेरे कोर्स में हो उनको बताओ कि ये क्वेश्चन शीट में है कि नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, बताओ। टाइम एंड डिस्टेंस पे आ जाओ। एक नाव, अच्छा ये देखो, ये बोट का क्वेश्चन आ गया है ना। एक नाव और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। नाव और धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 4 घंटे में समान दूरी तय करके वापस आती है, तो नाव की गति बताइए। 20 आदमी, आई थिंक इस बार आपके कोर्स में बोट तो नहीं है लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़ के जाना, इसके बेसिक क्वेश्चन लगा जाना इसी टाइप के, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 20 आदमी एक काम 25 दिन में कर सकता है, 50 आदमी उस काम के आधे भाग को समाप्त करने कितना दिन लेंगे? ये इतना घटिया क्वेश्चन, इतना गंदा क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? ये सब तो तुम लोग सेकंड में उड़ा दोगे। सुबह 7:35 बजे शुरू करके 3 व्यक्ति ABC एक वृत्ताकार पथ की चारों ओर दौड़ते हैं। अबे LCM लेना, और एक चक्कर में क्रमशः 6-8 मिनट पूरा करता है। ये बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? तुम ही बताओ, कोई क्वेश्चन है ये? एक आदमी 48 किलोमीटर चल के दूरी तय करके गंतव्य पहुंचता है, 11:15 बजे। मैं से कुछ बोले तो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, वरना आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन बहुत इजी, कराने लायक है ही नहीं, बहुत इजी है। वह 8 किलोमीटर घंटे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे टेस्ट सीरीज में ऐसे, मतलब मेरे पेड बैच में ऐसे बच्चे हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
कि वो दिन में, पूरे दिन में 3-4 2-3 घंटे बस इतना ही सो रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, 5 मिनट टच में, मैं उनको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो उनका पूरे दिन में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे वो सो रहे हैं। बाकी काम वो सिर्फ अपना पढ़ना, नित्य क्रिया और खाना पीना, बस ये सीन हो चुका है उनका। और दबा के मेहनत कर रहे हैं यार वो सब। सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। एक आदमी, देखो ये तो आपका हो गया। एक संग्रहालय के पहले जुलाई महीने के दौरान 11 बजे, देखो ये सब क्वेश्चन है, पढ़ लेना आप सामने, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसे पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक जमा की गई राशि ध्यान कीजिए, यदि परिपक्वता मूल 2 वर्ष के बाद 10%। अच्छा, सीआई का क्वेश्चन है, ये तो इजी है। ठीक है, यदि दो संख्याओं में छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1, 6 से 4 से अधिक है और उनका है, हे ईश्वर, इतना गंदा क्वेश्चन कौन पूछता है यार, कुछ तो शर्म करो। NWD है। 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक पार के परिमाप के साथ साथ अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़े पद का निर्माण किया जाना। ये तो हिंदी पढ़ने में मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, इसमें गुस्सा आना मत, थोड़ा सा मुझे कष्ट होता है। यदि सीमेंट का एक बैग जिसकी लागत 260 रुपये प्रति बैग है, पथ में 4 मीटर स्क्वायर के आवश्यक है, तो सीमेंटेड पथ के निर्माण के लिए आवश्यक सीमेंट, अरे ये तुम्हारा वही वाला क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जो शीट दिया हुआ है ना, अभी हालांकि कुछ दिन पहले, उसमें इस टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पक्का। कुछ दिन पहले मैंने दिया था, जो मैथ्स शीट दिया था, उसमें आपको रहेगा। इस मतलब सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस टाइप का उसमें था। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन देख लो, अब ज्यादा बचे नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है। ये रेशियो के एकदम गंदा सा वाहियात क्वेश्चन है। इससे गंदा क्वेश्चन अभी तक पूरे पेपर मैंने नहीं देखा। इतना गंदा क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? गंदा मतलब बहुत आसान क्वेश्चन, ये मत समझना कि हार्ड क्वेश्चन। राम ने 15 लाख के साथ कारोबार शुरू किया। 3 महीने बाद उसके भाई ने 5 लाख का निवेश किया। यदि तो राम के हिस्से का लाभ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, एक छात्र ने 5 विषय में एक निश्चित औसत अंक प्राप्त किया। एवरेज क्वेश्चन है। उसने छठे विषय में 93 अंक प्राप्त किए, जिससे 5 वर्ष की वृद्धि हो गई। यार इतना इजी क्वेश्चन, तुम बताना टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है कि नहीं है। छोड़ो, अब हम क्या अपने मुंह से हम क्या बोले आप। और ये आपका किसका क्वेश्चन, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सचिन एक काम को इतना भाग इतने दिन में करता है। योगेश सचिन एक साथ मिलकर कितना दिन करता है? वह मिलकर बचे हुए काम को 3.5 दिन में समाप्त करते हैं। योगेश काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है? इतना इजी क्वेश्चन। तो यही चीज था, देख लो, पेपर बहुत आसान आया है एलडीसी का। मैंने आपको सामने दिखा दिया सब कुछ। ठीक है, दिखा दिया सब कुछ कि आप आराम से पेपर देख लो, प्रैक्टिस कर लो। 1 हफ्ता है आपके पास। एक चीज जान लो कि जो मेन, जो देखो, एक मैं आपको क्लियर बता दूं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सब उड़ा के आओगे। और जो हिंदी लिया होगा वो हिंदी, ठीक है, जो हिंदी लिया होगा वो हिंदी, है ना, सब उड़ा के आओगे। ठीक है, गेम होगा थोड़ा सा कंप्यूटर और बहुत सारा जीके जीए। देखो इस वाले सेक्शन में लगभग बहुत लोगों को दिक्कत, कुछ लोगों को दिक्कत है, बहुत मतलब दिक्कत क्या है कि कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि आपका मैथ वाला तैयार है ना, वही फैक्ट बात है कि मतलब बस कुछ बच्चों से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो सबके साथ ये इश्यू है कि सर कंप्यूटर कहां से पढ़े, कंप्यूटर कहां से पढ़े। तो इसके लिए डरना नहीं है, जितना आपके पास कंटेंट है, कहीं से भी हो, प्रीवियस ईयर हो, कुछ भी हो, उसको उठा के आराम से पढ़ लो। मेन है जीके जीए वाला पोर्शन। ठीक है, तो आप करंट अफेयर पे लास्ट 6 मंथ्स के अच्छे से फोकस कर लो। और जो मेरे पेड वाले में हो बेटा, तुमको सिर्फ मेरे शीट्स पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ लो और थोड़ा बहुत एसएससी के अपने आप प्रीवियस ईयर लगा लो, जो कि अपने से तैयारी कर रहे हो बेटा, है ना। आपका काम आराम से हो जाएगा। आप खुद सामने देख रहे हो कि क्वेश्चन कितने आसान आसान आ रहे हैं इस पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर और कुछ समस्या, दिक्कत, परेशानी, संकट हो तो बिंदास पूछो। ठीक है।